Hey guys, welcome to Anime and Friends. I am your Satyam, and as an anime fan, three things are very certain: death, taxes, and anime fan defending their favorite characters. And it is no joke, man. मैं जो हूँ 6 साल से एनीमे देख रहा हूँ. मैंने स्टार्ट किया था वन पीस के साथ. 5 साल से मैं एनीमे ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैंने लोगों को अपने कैरेक्टर को डिफेंड करते हुए एक दूसरे को लड़ते भिड़ते एक दूसरे को मरने मारने तक मैंने उतारू होते हुए देखा है यार. कभी कभी बड़ा वियर्ड लगता है, कभी कभी लगता है नर्ड्स, लेकिन हम सब हैं. लेकिन हाँ, लेकिन ये इसका चार्म भी है कि कितना सीरियस हो जाते हैं लोग अपने करेक्टर्स को लेके, एनीमे को लेकर. सो कई सारी डिबेट्स होती हैं हर एक फैंडम में जो कि कई सारी कटथ्रोट राइवलरीज को जन्म देती हैं, जैसे कि रोनाल्डो, मेसी. अगर इंडिया की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा. और इसी तरीके से अगर हम एनीमे टर्म्स में बात करें तो गोकू वर्सेस वजीटा, एंड आजकल एक नया चला है गोकू वर्सेस साइतामा. और इसी तरीके से एक वन पीस फैन होने के नाते हम सबको पता है कि कई सारी अलग अलग राइवलरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ही खतरनाक चलती है वो है मीहोक वर्सेस शेंक्स. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शेंक्स जो है वो एक क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि हर कोई कहता है कि शेंक्स इज अ क्लियर विनर. आई डोंट थिंक सो. और मीहोक वर्सेस शेंक्स मेरे हिसाब से काफ़ी ही क्लोज राइवलरी है, जिसको आप वन पीस खत्म होने से पहले पहले कभी भी कोई जवाब क्लियर कट नहीं दे सकता है कि कौन जीतेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जस्ट लाइक हिज राइवल शेंक्स, मीहोक का इंट्रोडक्शन भी ईस्ट ब्लू सागा में हुआ था. एंड क्या इंट्रोडक्शन था यार. आई गेट चिल्स थिंकिंग बैक टू इट. छोटी सी बोट पर इन द मोस्ट चैड वे पॉसिबल मीहोक अकेला ट्रैवल करता हुआ ब्राटिया में पहुंचा और भाई सिर्फ घूमने निकला था. ही वॉज बोर्ड एंड अपनी बोरियत मिटाने के लिए उसने डॉन क्रीक की पूरी फ्लीट खत्म कर दी. 50 शिप्स. कैन यू इमेजिन? 50 शिप्स एंड ही एंडेड देम ऑल. इतना भयंकर इंट्रो था. एंड इन दैट मोमेंट वी केम टू नो अबाउट हिज फर्स्ट टाइटल, द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन. वैसे तो ये टाइटल काफ़ी ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, वन पीस में आज तक खाली 3 ही टाइटल हुए हैं जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है. ए वाइट बियर्ड एंड दूसरा है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, किंग ऑफ बीस्ट, काइडो. एंड हम सबको पता है कि ये दोनों कितने पावरफुल थे और इन दोनों को हराने में कितनी हालत ख़राब हो गई थी सबकी. सो आई थिंक ये एज्यूम करना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मीहोक, जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन का टाइटल है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. अब अगर बात करें कि ये टाइटल क्या सिंबलाइज करता है, तो पहले बात करते हैं सोर्ड्समैन एंड सोर्ड्समैनशिप की इन वन पीस. सो वन पीस में सोर्ड्समैन की डेफिनेशन काफ़ी एम्बिगुअस, अजीब और नॉट सो क्लियर, क्योंकि इन अ नॉर्मल सेंस अगर आप एक सोर्ड कैरी करते हो और आप उसको यूज़ करते हो इन कॉम्बैट तो आप सोर्ड्समैन हो. लेकिन वन पीस में अगर आप सोर्ड कैरी करते भी हो तब भी यू आर नॉट अ सोर्ड्समैन. इसका प्राइम एग्जांपल है किंग, जिसने काफ़ी क्लियरली मेंशन भी किया है कि ही इज़ नॉट अ सोर्ड्समैन, इवन दो वो सोर्ड कैरी करता है और यूज़ भी करता है. ऑल्सो लाइक पीका, मिस्टर हाई पिच, वो भी सोर्ड कैरी करता था बट सोर्ड्समैन नहीं था. एंड जोरो के साथ ही क्लैश्ड एज वेल, बट ही इज़ नॉट अ सोर्ड्समैन एट हार्ट. तो अब बात करते हैं कि वन पीस में सोर्ड्समैन है कौन एंड कैसे डिफाइन करना है. तो वन पीस में सोर्ड्समैन अब तभी हो सकते हो इफ़ यू रिलाई ऑन सोलली ऑन सोर्ड टू फाइट एंड यू हैव अ हार्ट ऑफ अ सोर्ड्समैन. नाउ टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, जोरो, शिर्यू, विस्टा, रेली. एंड इवन दो ये क्लियर नहीं है, बट आई थिंक शेंक्स टू इज़ अ सोर्ड्समैन, क्योंकि यार हमने आज तक उसको बिना उसकी सोर्ड के फाइट करते हुए नहीं देखा है. एंड उसने जो मिड आई एम सॉरी किड को वन शॉट किया था वो भी सोर्ड से ही किया था. अब लोग अगर बोलें कि शेंक्स की रियल पावर सोर्ड के यूज़ के बिना आएगी एंड ये उसकी पावर का कुछ परसेंट भी नहीं है, तो यार ये डिस्कशन ही नहीं बनता है फिर तो. आई थिंक शेंक्स इज़ द मोस्ट पावरफुल वन पीस अगर ऐसा है तो. लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक हियर. सो नाउ दैट वी नो हु आर सोर्ड्समैन इन वन पीस, तो मीहोक का टाइटल उसको इन सबसे बेटर बनाता है. He is the strongest swordsman, so he is better than any swordsman out there. And in chapter 1058 ये साफ साफ कहा गया है कि मीहोक एक ज़्यादा अच्छा swordsman है compared to Shanks. Better at skills, execution, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन अ फाइट. बट हाँ, ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ स्किल्स के बेसिस पर ही आप फाइट नहीं जीतते हो, खासकर वन पीस जैसे वर्ल्ड में जहाँ हाकी भी मैटर करती है, तो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑल्सो इन चैप्टर 1058 में हमको मीहोक के दूसरे टाइटल के बारे में भी पता चलता है, एंड वो है मरीन हंटर ड्रैक्यूल मीहोक, कोल्ड
कोल्ड टाइटल मैन, आई एम टेलिंग यू। एंड अगर आप इसको वन पीस की स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखो तो मरीन्स या वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है इन वन पीस, एंड उसको हंट कर पाना इज़ अ फीट इन इटसेल्फ मैन। एंड ये टाइटल और भी ज़्यादा क्रेजी बन जाता है व्हेन यू थिंक अबाउट मिहोक बीइंग अ शिचिबुकाई मीन्स वॉरलॉर्ड, क्योंकि ये दिखाता है कि मिहोक एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की ईगो जो है ना वो वन पीस में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपनी ईगो को साइड में रखकर उसको अपना एलाय बनाया। ये बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट थॉट कि उनको होने वाली जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कितने हाई हो सकते हैं अगर वो मिहोक के साथ ऑल आउट फाइट में जाते हैं। तो ये ड्रॉप द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग और किलिंग और एलाइव बनाना ज़्यादा बेहतर समझा वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। तो ये बात उसकी टाइटल की। अब हम बात करते हैं उसकी हाकी की। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे इसका, हु इज़ अ बेटर हाकी मास्टर बिटवीन शेंक्स एंड मिहोक, सो लेट्स टैकल दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी स्पेकुलेट किया गया है कि मिहोक के पास भी तीनों तरह की हाकी मौजूद है, जो कि मैं अगर सच कहूँ तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के लिए काफ़ी फिटिंग भी है। लेकिन अभी अभी लॉन्च हुए एक लेटेस्ट SBS में ओडा ने अलग अलग कैरेक्टर्स के वीवर कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें ओडा ने अलग अलग कैरेक्टर्स के पास कौन कौन सी हाकी है इसको रिवील भी किया है। एंड उसमें मिहोक का कार्ड भी था। अकॉर्डिंग टू दैट मिहोक के पास कॉन्करर्स हाकी नहीं है। टू बी फेयरली ऑनेस्ट मुझे थोड़ा शौक लगा यार कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो और तुम्हारे पास कॉन्करर्स नहीं हैं। तो उसके बाद इट गोट मी थिंकिंग कि अगर मिहोक के पास कॉन्करर्स नहीं है तो हाउ इज ही एबल टू कम्पीट विद शेंक्स, जिसका हमको पता ही है कि ही हैज़ ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी एंड बहुत ही ज़्यादा इलीट लेवल की मास्टरी भी है। एंड यार एक फॉर्मर रोजर पायरेट्स एंड अ योंको से इसकी उम्मीद की जा सकती है। बट द क्वेश्चन इज हाउ डिड मिहोक कम्पीटेड विद हिम? एंड इसका सिर्फ एक ही जवाब मेरे दिमाग में आया, एंड वो है कि मिहोक मस्ट हैव द बेस्ट आर्मामेंट हाकी इन वन पीस। आई नो इट्स अ बिग क्लेम बट हियर मी आउट। मिहोक के पास योरू सोर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक ब्लेड इन द एंटायर वर्ल्ड, और आज तक सिर्फ 2 ही लोग ब्लैक ब्लेड बना सके हैं। फर्स्ट द सोर्ड गॉड हिमसेल्फ मिस्टर रियुमा, एंड सेकंड मिहोक। ऑल्सो जैसा कि हमें पता ही है जैसे जैसे ब्लेड्स का ग्रेड इंक्रीज होता रहता है उनका हाकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। हमने ये एनमा एंड जोरो के साथ देखा ही है कि कैसे एनमा सक्ड द हाकी आउट ऑफ जोरो, एंड जोरो को कितनी प्रॉब्लम हुई थी एंड अभी भी होती है एनमा को कंट्रोल करने में। तो हैंडलिंग अ ब्लैक ब्लेड उससे भी ज़्यादा टफ होता होगा। ऑल्सो आई थिंक मिहोक का हाकी पूल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तभी वो योरू को यूज़ कर सकता है। सेकेंडली टर्निंग योर ब्लेड इन अ ब्लैक ब्लेड, अभी भी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता है कि ब्लैक ब्लेड बनते कैसे हैं, पर हाँ इतना अज्यूम जरूर कर सकते हैं कि आपका हाकी पर और सोर्ड पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तभी ही आप ब्लैक ब्लेड बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। मिहोक हैविंग द बेस्ट आर्मामेंट इस क्लेम को फर्दर सपोर्ट मिलता है इस बात से कि इन एन इंटरव्यू ओडा टॉक अबाउट द मॉन्स्टर ट्रियो मीनिंग लूफी, जोरो एंड सांजी, एंड ही सेड इन तीनों में लूफी के पास सबसे ज़्यादा अच्छी कॉन्करर्स हाकी होगी, सांजी के पास सबसे ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन, एंड जोरो के पास सबसे अच्छी आर्मामेंट हाकी होगी, विच इन टर्न कुड ऑल्सो मीन कि जोरो विल गेट हिज आर्मामेंट हाकी बूम इन हिज फाइट अगेंस्ट मिहोक हु कुड बी द बेस्ट आर्मामेंट हाकी यूजर इन वन पीस। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि एक मिहोक का हाकी कंट्रोल टॉप नॉच है, सेकेंडली उसका हाकी रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ इन ऑर्डर टू कम्पीट विद शेंक्स जिसके पास तीनों तरह की हाकी है, मिहोक को आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी में बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए है। एंड ऑल्सो टू फर्दर प्रूव माई पॉइंट ऑफ आर्मामेंट हाकी, हमने देखा है कि शेंक्स का ऑब्जर्वेशन हाकी का कंट्रोल ऑफ द चार्ट्स है। वो मिड किड के अटैक को पहले ही एंटिसिपेट कर पाया था, तो इट्स नॉट अ फार फेस्ट कंक्लूजन कि मिहोक के पास भी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन होगी। ऑल्सो शेंक्स के साथ उसके लेजेंडरी डुअल्स पॉसिबल ही तभी हैं जब उसके पास अनपैरेलल्ड आर्मामेंट हो। नाउ अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं इन अ ऑल फेयरनेस, तो आई थिंक कि इन ऑल 3 हाकी शेंक्स एंड मिहोक हैव नियर सिमिलर ऑब्जर्वेशन। आर्मामेंट में मिहोक आउट क्लासेस शेंक्स, एंड शेंक्स
हैविंग कॉन्करस बूस्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन दीज आर्मामेंट हाकी, एंड इस वजह से वो डुअल्स अपने कर पाए। नाउ द डुअल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट शेक द एंटायर ग्रैंड लाइन, इतने खतरनाक थी इनकी फाइट्स। वाइट बियर्ड ने अपने आप कहा है कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देयर फाइट्स, इसकी वजह से ही इनको नोटोरिटी मिली है, और नोटोरिटी अगर मिलती है तो उसके साथ आपको मिलती है बाउंटीज। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। बाउंटी सिंपल लैंग्वेज में माने तो रुको यार मैं नहीं बताता हूँ, गब्बर तू बता। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? समझ गए ना? गुड गुड। सो शैंक्स हैज 4,48,900,000 बेरी बाउंटी, एंड वहीं मीहोक हैज 3,590,000,000 बेरी बाउंटी। नाउ आई नो आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या यार हम बात ही क्यों कर रहे हैं, शैंक्स जो है वो क्लियरली मीहोक से ज़्यादा है, विच आई अग्री, शैंक्स इज क्लियरली मीहोक से ज़्यादा है। बट यहाँ मैं बस एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा कि शैंक्स की जो बाउंटी है वो उसको एज अ योंगो मिली है, जिसमें वो कितनी टेरिटरी होल्ड करता है, उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके एलाइज, सब कुछ कंसिडर करके फिर उसको बाउंटी दी गई है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है वन पीस में बाउंटीज को असाइन करने का। हमने स्ट्रो हेड्स के साथ भी देखा है कि किसी एक मेंबर के फीट्स पूरे क्रू के बाउंटी को इंक्रीज कर देते हैं। शैंक्स क्रू हैज़ दैट इफेक्ट एज वेल, जबकि मीहोक हैज़ द हाईएस्ट बाउंटी फॉर एनीबडी, जो कि लोन वुल्फ है, जो कि अकेला है, मतलब कि ही डज नॉट हैव एनी टेरिटरी और क्रू और पीपल अंडर हिम, सो इट्स द बाउंटी दैट्स गिवन टू हिम फॉर हिज रॉ पावर, इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन अलोन, जो कि उसकी बाउंटी को काफ़ी इंप्रेसिव बनाता है। एंड अभी भी वो लोन वुल्फ की तरह ही ऑपरेट करता है, क्योंकि इन माय ओपिनियन क्रोज गिल्ड एक क्रू ना होकर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है। आई डोंट थिंक मीहोक, क्रोकोडाइल और बगी लॉयल हैं फॉर ईच अदर। सो ऑल एंड ऑल शैंक्स इज द विनर इन बाउंटी कैटेगरी। मीहोक की बाउंटी का सिंबलिज्म कुछ अलग ही लगा मुझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीट्स, एंड आई थिंक ये डिपार्टमेंट है जहां मीहोक शैंक्स से पीछे है, क्योंकि शैंक्स के जो फीट्स हैं ब्रो आई एम टेलिंग यू मैन, he stopped the biggest war in One Piece just by arriving there, stopped Kaido in its tracks, one-shotted Houston's captain mid sorry kid। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दैट शैंक्स के फीट्स आर वेरी मिस्टीरियस, नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि अभी तक हमको नहीं पता है कि हाउ ही स्टॉप्ड काइडो। सेकेंडली, वॉर को रोकना इज अ बिग थिंग, वो सबसे इंप्रेसिव फीट भी होता अगर ये पैनल एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि एक योंको का गोरोसे से मिलना कुड मीन के ही इज इन कहूट्स विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है सेनगोकू पर। बट स्टिल आई एम नॉट डिसमिसिंग इट कम्प्लीटली, शैंक्स डज हैव सम इम्प्रेसिव फीट्स। वहीं अगर मीहोक के बारे में बात करें तो स्टैम्पीड मूवी में उसने सिंगल स्विंग से पूरा मीटियोर पीसीज में कट हो गया था। हिम हैंडलिंग जोरो विद अ पॉकेट नाइफ, साथ ही में उसका मरीन हंटर होना, ये कुछ इंप्रेसिव फीट्स हैं मीहोक के पास। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक शैंक्स टेक दिस वन एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिसलिनियस पॉइंट्स। एक कुछ टाइम पुरानी विवर कार्ड बुक में, जिसमें ओडा टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर्स एंड देयर बैकग्राउंड, ओडा ने रिवील किया कि मीहोक इज लुकिंग फॉर अ न्यू राइवल, विच कुड इम्प्लाई दैट शैंक्स इज नॉट अप टू द पार नाउ। एंड एनीमे में मीहोक ने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया है कि अब वो वन हैंडेड शैंक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। So we can say that Shanks is not up to the mark in terms of hanging in there with Mihawk. Maybe, maybe not. But इस पर काफ़ी डिबेट्स हुई थी जब ये विवर कार्ड लॉन्च हुआ था, एंड पीपल केम अप विद देयर ओन ट्रांसलेशंस एंड मीनिंग। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, ये फैक्चुअल भी हो सकता है और नहीं भी। सो इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा यार कि मीहोक वर्सेस शैंक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, और अभी ये क्लियर कट बता पाना कि कौन जीतेगा इज अ वेरी फार फेस्ट कंक्लूजन। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको एंड ऑफ द सीरीज का वेट करना होगा टू ड्रॉ अ कंक्लूजन कि इन दोनों में से कौन जीता कौन नहीं। लेकिन हाँ यार, हम सबको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो पहले ही अपना कंक्लूजन जो है वो दे के बैठे हुए हैं कि कोई एक जीतेगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन लगता है कौन जीतने वाला है और क्यों। और अगर आप मेरी तरह हैं कि कंक्लूजन अभी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करो और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अगला किस राइवल डुओ के बारे में मुझे बात करते देखना चाहते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।